जी कहिए। आप विधि रायचंद जी हैं ना? जी, पर आप कौन? देवव्रत रायचंद के लिए ये नोटिस आया है। ओके, थैंक यू। देखिए, ये नोटिस इसलिए आया है कि कुछ महीनों से बालघर के टैक्सेस पेंडिंग हैं। अगर 3 दिन के अंदर ये टैक्सेस नहीं भरे गए तो बालघर को सील कर दिया जाएगा। मैडम, हाँ। यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। आई रियली होप कि अम्बा जी ना अब मेरे साथ कोई धोखा ना करे। धोखा देके घर कौन अपने नाम कराता है? उन्होंने अच्छा नहीं किया ये। रिलैक्स करो प्रिया, तुम ना छोटी छोटी बातों की बहुत स्ट्रेस ले लेती हो, और ये स्ट्रेस लेने की कोई बात भी नहीं है। तुमने अम्बा को सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, लेकिन घर की असली मालिक अब भी तुम ही हो। तुम्हारे सिग्नेचर्स के बिना ये प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती। बस तुम किसी भी तरह अम्बा को मजबूर कर दो कि वो घर बेच दे, कुछ भी, प्यार से, कैसे भी, बस मजबूर कर दो। लेकिन भैया, घर तो तब बिकेगा ना जब अम्बा जी जेल से बाहर आएंगी। आपको पता है कितना प्रेशर है मुझ पे। एक तो मैं सारे लॉयर्स को हैंडल कर रही हूँ, और दूसरी तरफ अम्बा जी मुझे धमकी पे धमकी दिए जा रही है। भैया आप हंस रहे हैं। मैंने उन्हें कितना समझाया कि घर मैं संभाल लूंगी, और योगेश भैया आप उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे, उन्हें बेल दिला देंगे। लेकिन आपको पता है उन्होंने क्या कहा? नहीं प्रिया, जेल से तुम ही मुझे बाहर निकालोगी। वो योगेश, उस पर तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। वो आदमी भरोसा करने के लायक ही नहीं है। वो मुझे जेल से कभी बाहर निकालेगा ही नहीं। दिस इज व्हाट शी सेड। एक बार रायशन मैंशन बिक जाने दो, फिर बताता हूं मैं अम्बा को योगेश पे ट्रस्ट ना करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। हे माँ, मैं क्या करूं? मैं नीचे को ये कैसे बताऊं कि उनकी आखिरी उम्मीद, उनका ये बालघर आज पैसों की कमी की वजह से उनसे छीना जा रहा है। माँ, ये बालघर सिर्फ उनके दिल के करीब नहीं है, उनका पूरा बचपन बीता है यहाँ। वो इस बालघर को अपने से दूर होते हुए नहीं देख पाएंगे। नहीं, मैं देव जी किसी को भी इस लेटर के बारे में नहीं बता सकती। ये बताकर उन्हें दुखी नहीं कर सकती। मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ भी करके फंड्स लाने होंगे जिससे ये बालघर बच सके। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे देव जी को पता भी ना चले और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए? हेलो, हाँ विरूप जी। हाँ, मैं विधि देवव्रत रायचंद बोल रही हूँ। क्या हुआ प्रिया, क्या हुआ तुम? योगेश भैया, मुझे डर लग रहा है कि शायद अम्बा जी ना बाहर आ ही नहीं पाएंगी। आपको पता है मैंने सारे लॉयर से बात कर लिया और सबने अपना पल्ला झाड़ लिया है। वो लोग कह रहे हैं कि अम्बा जी को बेल दिलाना बहुत डिफिकल्ट है।
One second. ये जानते हो क्या है? ये हैं अंबा के बेल के पेपर्स। हम आज ही उसे जेल से निकाल रहे हैं। बस तुम रायचंद मैंशन बेचने की तैयारी करो। क्या हो? अरे पानी पानी हेलो हेलो, मैं पानी लेके आता हूं। पानी पियो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो इस तरह हम CSR एक्टिविटी के फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को टारगेट करेंगे, जिससे हमें सोसाइटी की बेटरमेंट के कंट्रीब्यूशन में और हेल्प होगी। तो इस प्लान का मतलब ये है कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जैक्टली। आप ही बताइए, एक बिजनेसमैन या कोई पब्लिक फिगर कहाँ ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हमें? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन रैंप वॉक करे या फिर किसी डांस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करे या फिर कोई मैजिक शो होस्ट करे, तो लोग उन्हें देखना चाहेंगे। यही चीज हमें हेल्प करेगी बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेशन इकट्ठा करने में, क्योंकि सबका अटेंशन उन पर होगा। अमेजिंग आइडिया। आई वॉज थिंकिंग, मेरे बिजनेसमैन कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ऐसे चैरिटेबल कॉजेस के लिए मदद करते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उनसे बात करके उन्हें इनविटेशन भेज देता हूँ। हाँ, सही रहेगा बिल्कुल। वैसे विधि मैम, आप पहले जॉब करती थी ना, छोड़ क्यों दिया आपने? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहती थी। आप तो जानते ही है कि जो प्राइवेट कंपनीज के जॉब्स होते हैं वो कितने हेक्टिक होते हैं। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, तो इसलिए एनीवे मैं सोच रही थी कि क्योंकि आपकी खुद की एक इवेंट एजेंसी है, तो क्या आप हमारी हेल्प करेंगे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने में? हाँ ऑफ कोर्स। अब आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं ट्राई करूंगा कि अपना बेस्ट दूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब ये देखो, ये बेल के पेपर्स हैं। मैंने योगेश भैया से चुरा लिए। इन पेपर्स के बिना योगेश भैया अम्बा जी को बेल नहीं दिला पाएंगे। वेरी गुड भाभी। इसका मतलब अब अम्बा और योगेश सर के बीच में दरार और बढ़ जाएगी। योगेश भैया का पत्ता काटकर अम्बा जी की गुड बुक्स में आने के लिए अब मैं उन्हें बचाने का नाटक करूंगी। अम्बा जी को बेल मैं दिलाऊंगी। विधि, मुझे ना मेरे परिवार का भरोसा वापस जीतना है। मेरी वजह से जो कुछ छिन गया है ना, मुझे मेरी फैमिली के लिए वो सब वापस लाना है। प्रिया भाभी, क्या ये सही होगा? I mean, इतना दुख पहुंचेगा मम्मी जी को, देव जी को, अभिमन्यु भैया को, चित्रा को, अपने घर को नीलाम होते देख। वो घर जहाँ उनका बचपन बीता, जवानी बीती। मैं जानती हूँ थी सबको दुख तो बहुत होगा, लेकिन ट्रस्ट में अम्बा मेहता को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। उसने हम सबकी बेइज्जती सरेआम सबके सामने की थी। अब उसके साथ भी मैं वही करूंगी। मैं उसको इतना बेइज्जत करूंगी
इतना बेइज्जत करूंगी कि ऐसा कुछ भी करने के पहले वो 100 बार सोचेगी। देखो विधि, अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो गया ना तो हम सबका फायदा होगा। ट्रस्ट, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे आप पर पूरा यकीन है। बट प्लीज मेरे लिए भाई साहब से तुम बात कर लेना, क्योंकि अगर उन्हें बाहर से किसी से पता चलेगा ना तो वो फिर मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं गलत हूँ और इस बार मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं देव जी से आपके लिए बात करूंगी और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप और सिमी दोनों बालघर का जो चैरिटी इवेंट है वो अटेंड करें। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि सिमी उसमें पार्टिसिपेट भी करे, क्योंकि प्रिया भाभी, मुझे लगता है सिमी के थ्रू आपको फिर से सबसे बॉन्ड करने का एक मौका मिलेगा। सच? ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं? नहीं विधि, भाई साहब, मम्मी जी, अभिमन्यु, उनको नहीं पसंद आएगा मेरा वहां आना। प्रिया भाभी, आप एक कोशिश करके तो देखिए, फिर पता चलेगा ना उन्हें अच्छा लगा या नहीं। और क्या पता उन्हें भी आपकी सच्चाई नजर आ जाए। एक बार ट्राई करने में क्या ही हर्ज है। मुझ पर विश्वास रखना देव जी। मैं जो कर रही हूँ उसी में हम सबकी भलाई है। ये वक्त आपको दुखी करने का नहीं, बल्कि बालघर को बचाने का है। फिर चाहे उसके लिए मुझे कितने ही बोझ क्यों ना उठाने पड़े। देव जी, तुम कहाँ गई थी विधि? मैं वो कुछ काम से गई थी। जब बहाने बनाना आता ही नहीं तो क्यों बना रही हो? कुछ कहना चाहते हो मुझे? मैं प्रिया भाभी से मिलने गई थी। देव जी, विश्वास कीजिए मेरा, वो हमें धोखा नहीं देंगी। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है और वो पश्चाताप करना चाहती है, वो कर रही है। वो हमारे साथ है और अब हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी, पक्की बात है ये। विधि, हमने बहुत बार प्रिया पे भरोसा किया है और उसने हर बार हमारा भरोसा तोड़ा है। अभी क्या गारंटी है कि अब वो कोई नया खेल नहीं खेल रही है? देव जी, मैंने उनकी आंखों में देखा है। मोहन विधि, अच्छा ठीक है, आप ही कहते हैं ना कि अगर किसी को अपने हक के लिए लड़ना है तो उसे बेझिझक लड़ना चाहिए। तो प्रिया भाभी को लड़ने दीजिए ना अपने हक के लिए, प्लीज। और आप ही ने कहा था कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी हक की लड़ाई, कौन क्या प्रिया को लड़ने दी? क्या बोल क्या रही हो तुम? भाभी, आपने ये देखा? ये देखिए, आज के न्यूज़पेपर में क्या मस्त न्यूज़ आई है। उपवासी खाना बनाकर माँ मिलापने की सेवा करने वाले परिवार के साथ चमत्कार। देव जी, ये तो कितनी अच्छी बात है। इससे माँ पापा के बिजनेस की पब्लिसिटी में कितनी हेल्प होगी। और जो लोग माँ पापा के बिजनेस के बारे में नहीं जानते, मिलापनी माता के मंदिर के बारे में नहीं जानते, उन सबको उसके बारे में पता चलेगा। कितना फायदा होगा ना। यस भाभी। चित्रा, नाश्ता रेडी है बेटा, जल्दी आ जा। आई मम्मा। मैं अभी आई हूँ भाभी। ये लो, देखो कितनी लंबी उम्र है, उन्हीं का फोन है। हाँ जी। देव जी, आज तो मिलापनी माता ने चमत्कार ही कर दिया। उपवास के सारे भोग के पैकेट बिक गए। इतना ही नहीं है, बाकी भक्त लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं उपवास का खाना लेने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप अपने ऑर्डर्स ना प्री बुक करवाइए। आप पहले लोगों को बोलिए कि वो ऑर्डर पहले ही कर दें, ताकि कमी और वेस्टेज दोनों ना हो। ठीक है? हाँ हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आपने, ऐसे ही करते हैं हम। तो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते।
माँ पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं समझता, बिजनेस और ये सब। और आप कितने अच्छे से उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनकी सारी प्रॉब्लम्स को यूं एकदम फटाक से सॉल्व कर देते हैं। और नहीं तो क्या, बेटा उनका जैसे तुम यहाँ मेरी माँ की बेटी बनी हो, वैसे ही मैं वहाँ उनका बेटा बना। वैसे जो बेटा बेटी का एक्सचेंज वाला एक्सपेरिमेंट है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच प्रिया, मुझे उस जहन्नुम में से बाहर निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। अम्बा, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम निकल गई। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ आज। एंड दिस स्पेशली तुम्हारे लिए। सच में अम्बा जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उस जेल से निकल के यहाँ अपने घर में आ गई हैं वापस। आई एम सो हैप्पी। You're right, प्रिया। सच में तुमने इतनी मेहनत की है मुझे बेल करवाने के लिए। अम्बा, थैंक यू वेरी मच। और तुम योगेश, इन फूलों के पीछे अपने चेहरे की उदासी मत छुपाओ। कोशिश की तुमने मुझे जेल से बाहर निकालने की। तुम्हारा बस चलता तो अभी भी मैं उस जेल में सड़ रही होती। सच सच बताओ, ट्राई किया तुमने? ट्राई किया मुझे वहां से निकालने के लिए? झूठ मूठ का आ गए ये फूल लेकर मुंह दिखाने के लिए। ये क्या कह रही हो तुम अम्मा? मैं क्यों नहीं चाहूंगा तुम्हें बाहर निकालना। मैंने बेल के सारे कागजात तैयार के दिखाया था ना, और मैंने वहां सबमिट भी किया, मगर रिजेक्ट हो गई बेल। मुझे नहीं पता क्यों। इसे मेरी गलती थोड़ी ना है। अम्बा जी, योगेश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके बेल के पेपर्स रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो रहे थे। इनफैक्ट मैंने जो बनवाए थे पेपर्स, उन पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर अभिमन्यु के फ्रेंड से जाके मैंने रिक्वेस्ट की, उसने हमारी हेल्प की, तब जाके आपकी बेल हुई है ना? थैंक यू फॉर ऑल योर मेहनत। इट्स ओके। योगेश, तुम्हारे पास पैसा, पावर, कॉन्टैक्ट सब है। ट्राई किया कुछ तुमने? इतना सभी ट्राई किया मुझे बेल करवा कर जेल से बाहर निकालने के लिए। एनीवेज, मुझे आराम करना है। जस्ट लीव मी अलोन। अच्छा नहीं कर रही अम्मा, मुझे इस तरह ट्रीट करके। बहुत महंगा पड़ेगा उससे। Just try and relax भैया। आपको पता है ना, गुस्सा आ जाता है उन्हें। योगेश भैया, भैया, टची टची। वेल डन प्रिया। तुमने अम्मा और योगेश के बीच सिर्फ फूट नहीं, फूट की पूरी खाई ही बना दी।